Hello everyone, welcome to Target for IQ English classes. Today we are going to study about the three roundtable conferences that has taken place in the modern history when India was fighting for his struggle. जब इंडिया अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमें पता है कि जब से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके बाद से कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जो इसलिए हुए कि इंडिया ने अपनी डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने और उन्हें बोला कि भाई आप जो है हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए और हमें आज़ाद कर दीजिए। और उसी में एक मूवमेंट हुआ, नॉट अ मूवमेंट एक्चुअली, उस पर कुछ मीटिंग्स हुई जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। सो फर्स्टली कमिंग ऑन टू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। ओके, as announced by the Viceroy on October 31, 1929, a roundtable conference was convened in London from 16th November 1930 to 19th of January 1931। अक्टूबर 31 अक्टूबर 1929 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट की थी वाइसरॉय ने, और ये बोला था कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में होगा और कब से कब तक होगा, 16 नवंबर 1930 से स्टार्ट होगा और 19 ऑफ जनवरी 1931 तक ये चलेगा। A majority of Congress leaders behind bars, other parties as League and Mahasabha along with the princely state represented India at London। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स, बहुत सारे अदर पार्टीज़ के जो लोग थे और बहुत सारी महासभा जो थी प्रिंसली स्टेट्स में, उन सब ने लंदन में जाके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। प्रपोजल्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रपोजल्स क्या थे? पहला था फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। पहला पॉइंट ही ये रखा गया था कि इंडिया के लिए एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। सेकंड बात बोली गई कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ये फेडरल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। Okay, next point, the Indian National Congress did not participated in the in the first round table conference। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मार्क आउट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, एक्चुअली सोल पार्टी थी, उसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था, पार्ट नहीं लिया था। इन द एब्सेंस ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैड टू बी एडजर्न्ड। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रही है तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एडजर्न कर दिया गया, मतलब उसमें हमें कोई सक्सेस नहीं मिली। मूविंग ऑन टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन अंडर द वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन ड्यूरिंग सेप्टेम्बर टू दिसंबर 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में हुआ था और किसकी वाइस रॉयलिटी में हुआ था? लॉर्ड विलिंगडन की वाइस रॉयलिटी में हुआ था और सेप्टेम्बर से दिसंबर 1931। रिमेंबर दिस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था और दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुए थे। गांधी जी अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू मार्क बिकॉज कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं दैट किस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और किसके बिहाफ पे किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे। द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द सेकेंड कॉन्फ्रेंस वॉज, जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस का बेसिक मुद्दा था जिस वजह से सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, फेडरल स्ट्रक्चर एंड द माइनॉरिटीज़, जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको लेके बातचीत और जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में उनके रिगार्डिंग। सेकेंड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस, किस तरीके से जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको सेंटर और प्रोविंस में बांटा जाए। एंड थर्ड, द मोड ऑफ एसेशन ऑफ स्टेट्स टू द फेडरेशन, और किस तरीके से ये स्टेट्स जो हैं ये फेडरेशन में मूव करेंगे। इन सारे पॉइंट्स पे बात होनी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। Next point, the session came through a deadlock on the question of minorities. Separate electorates were being demanded by the Muslims, depressed classes and Christians। ये सेशन का एंड जो है एक डेडलॉक पे हुआ और वो डेडलॉक क्या था, वो क्या कहाँ पे ये आके फंस गया? माइनॉरिटीज़ का अलग क्वेश्चन था, मुस्लिम्स ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अलग डिमांड की थी और डिप्रेस क्लासेस और क्रिश्चियंस भी अपने अपने इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे थे।
Gandhiji left for India in disgust and was arrested on his arrival. Finally, in April 1934, Gandhiji decided to withdraw civil disobedience movement. गांधी जी लंदन से इंडिया वापस आए और आते मतलब वापस आते टाइम ही उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में ही शुरू हुआ था उसको कॉल ऑफ कर दिया. हेंस द सेकेंड कॉन्फ्रेंस डिडंट ब्रिंग एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस भी इट वाज अ फेलियर, क्योंकि उसके भी कोई बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हमें नहीं मिले. मूविंग ऑन टू द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था. द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन ऑन नवंबर 17, 1932. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुआ था, और कब हुआ था? 17th of November 1932. At the time of this conference, most of the national leaders were in prison. जब 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो इस वक्त नेशनल लीडर्स जितने भी थे हमारे वो ज़्यादातर जेल में थे, प्रिजन में थे. मीनवाइल द कांग्रेस डिड नॉट रिसीव्ड एनी इन्विटेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अटेंड इट. कांग्रेस के पास कोई इन्विटेशन नहीं आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कोई इन्विटेशन नहीं भेजा था कि आइए आप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करिए, और इसीलिए कांग्रेस भी खुद से नहीं गया. द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द इशुएंस ऑफ वाइट पेपर इन मार्च 1933. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट ये था कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब 1932 में नवंबर में चल रहा था तो मार्च 1933 में वाइट पेपर इशू हुआ विच गेव डिटेल्स ऑफ द बेसिस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. और इस वाइट पेपर में क्या था? नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स. डायरकी एट द सेंटर. पहला पॉइंट क्या था कि सेंटर में डायरकी होगी और प्रोविंस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होगा. इन फेब्रवरी 1933, उसके बाद फेब्रवरी 1933 में अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच बिकेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. कीप दिस इन माइंड कि जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हो रहा था तो 1933 में वाइट पेपर इशू हुआ जिसमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स रखी गई थी कि भाई सेंटर पे डायरकी होगी और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी प्रोविंस में. और फेब्रवरी 1933 में ही हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया था, और लेटर ऑन इट वाज ओनली नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुए थे और क्यों हुए थे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज यू गेट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज थ्री कॉन्फ्रेंसेज इन योर प्रीलिम्स, एंड समटाइम्स आपको शॉर्ट नोट्स में मेंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. तो इफ़ यू विल लर्न ऑन दीज पॉइंटर्स यू कैन ईजिली प्रोवाइड अ ब्रीफ ऑफ ऑल द थ्री कॉन्फ्रेंसेज. थैंक यू. आई होप आप लोगों को ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस समझ आए होंगे. डू वेल, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.